नमस्कार दोस्तों, मैं न्यूट्रिशनिस्ट हरिंदर सिंह वालिया अपने इस यूट्यूब मंच अमन हेल्थ गाइड पर आप सबका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप भी हेल्दी होंगे, आपकी फैमिली हेल्दी होगी, सब लोग मिलकर एंजॉय कर रहे होंगे। जैसे कि आपको मालूम ही है कि हम इस मंच पर से सेहत के बारे में, खाने के बारे में डिस्कस करते रहते हैं, चर्चा करते रहते हैं और कई मुद्दों पे करते हैं। और आज जो मुद्दा लेके आया हूं, यकीन मानिए दोस्तों कि ये काफ़ी सीरियस है और ध्यान देने लायक है। क्या है ये मुद्दा, क्या है ये बात, क्या है ये अलर्ट कि शायद आपको मालूम है या नहीं कि हमारे इंडिया में ही 25,000 से लेकर 40,000 तक नवजात बच्चे जो हैं वह न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स के साथ पैदा होते हैं और यह बीमारी बच्चों में जन्मजात होती है। और जन्मजात कब? देखिए, यहाँ पे मैं आपको एक जानकारी देना बहुत ही ज़रूरी समझूंगा कि हमारे आयुर्वेद में ये पहले बताया गया है कि प्रेगनेंसी जो है ना वो प्लान्ड होनी चाहिए, एक्सीडेंटल नहीं होनी चाहिए। अब प्लान्ड और एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी क्या होती है? प्लान्ड प्रेगनेंसी है जब एक जोड़ा जो है वो योजनाबद्ध तरीके से कंसीव करता है और कम से कम भी ये योजना जो है ये कंसीव करने से 6 महीने पहले तक बन जानी चाहिए, ये आयुर्वेद कहता है। और एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी होती है जो योजनाबद्ध नहीं होती है। अब यहाँ ये पॉइंट नोट करने लायक है, जो न्यूरल ट्यूब इफेक्ट है ना वो प्रेगनेंसी के बाद 5 से 6 हफ्ते के अंदर अंदर वो डिफेक्ट बच्चे में आ जाता है। अब आप सोचिए कि आयुर्वेद ने ये क्यों कहा है कि प्रेगनेंसी जो है वो प्लान्ड होनी चाहिए। वो इसलिए, और यह बीमारी ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड की जन्मजात कृति है। इसमें बच्चे के जो है वो बर्थ के बाद पैरों में पैरालिसिस भी हो सकता है। आपको सुनकर हैरानी होगी कि ये जो बच्चे में डिफेक्ट आ जाता है ना, ये माँ बाप की छोटी सी गलती का खमियाजा जो है बच्चे को पूरी उम्र भुगतना पड़ता है। अब वो छोटी सी गलती है क्या? वो छोटी सी गलती है डेफिशिएंसी इन B9 एंड फोलेट। अगर फोलेट और B9 की कमी हो जाती है माता में तो ये विकृति पैदा हो जाती है। तो ये एक गोली लेनी है डॉक्टर से पूछ के। कंसीव करने से 5-6 महीने पहले से ही अगर आप ये फोलेट की गोली लेनी शुरू कर देते ना डॉक्टर से पूछ के, तो ये विकृति नहीं होगी। एक्सपर्ट्स बताते हैं दोस्तों, मैक्सिमम बच्चों में ये बीमारी दूर की जा सकती है। स्पाइना बिफिडा फाउंडेशन के पीडियाट्रिक सर्जन डॉक्टर संतोष कर्माकर के अनुसार भारत में ये जो बीमारी है ना, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, ये जो बीमारी है ना ये भारत में काफ़ी आम है। वजह यही है कि यहाँ पे अवेयरनेस की कमी है, इंडिया में अवेयरनेस की कमी है, जिसके चलते बहुत सी महिलाओं को ये पता ही नहीं लगता है कि वो गर्भवती है, जैसे कि मैंने पहले बताया। और अगर डॉक्टर कर्माकर के अनुसार अगर फॉलेट की गोली जो है वो कंसीव करने से 5-8 हफ्ते पहले से दे दी जाए तो ये बीमारी 85% तक एड्रेस हो सकती है। लेकिन हाँ, इसकी एक मात्रा ज़रूर है कि इतनी ही मात्रा में जो है वो फोलिक एसिड देना चाहिए। जैसे कि डॉक्टर कर्माकर के अनुसार एक गर्भ धारण करने की योजना बना के चलने वाली महिला को 400 माइक्रोग्राम फोलिक एसिड या विटामिन B9 की डोज डेली लेनी चाहिए, लेकिन डॉक्टर की सलाह के अनुसार। प्रेगनेंसी के पहले, प्रेगनेंसी के बाद, और मैं तो कहता हूँ कि हमेशा ही
और प्रेगनेंसी में थोड़ी मात्रा ज़्यादा बढ़ा देनी चाहिए। किसकी? डार्क एंड डार्क लीफ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, खट्टे लेकिन कम खट्टे फ्रूट्स, नट्स, इनकी मात्रा जो है ना ये प्रेगनेंसी के दौरान बढ़ा देनी चाहिए, लेकिन अदरवाइज ये नॉर्मल रखें हमेशा के लिए तो अच्छा ही है। गर्भवती माताओं को फल, हरी सब्जियां, मेवे और बाजरा, जेई, गेहूं, ब्राउन राइस के सेवन करने से फायदा मिल सकता है। और एक खतरा मंडराता रहता है, आयोडीन की कमी के चलते बहुत से बच्चे जो है ना वो इस दुनिया में आने से पहले ही आंखें मूंद लेते हैं। सो इसके लिए करें क्या? इसके लिए आयोडीन की पर्याप्त मात्रा लेनी बहुत ज़रूरी है और कम से कम 1 चम्मच नमक जो है आयोडीन भरपूर, आयोडीन वाला नमक जो है वो लें। माताओं को विटामिन सी भी लेना चाहिए। इसके लिए आंवला, अमरूद, संतरा जैसे फल लेने की सख्त ज़रूरत है। अगर बच्चे को प्रॉपर मात्रा में आयोडीन ना मिले तो आंखें मूंदने की समस्या अगर ना भी हो तो उसमें बौनापन देखा जाएगा। आफ्टर डिलीवरी उसमें बौनापन आ सकता है। यहाँ ये ध्यान देने योग्य बात है कि गर्भ धारण करने वाली महिलाओं को गर्भ धारण करने से 3 महीने पहले फोलेट तो देना ही देना है, या B9 विटामिन B9 तो देना ही देना है। इसके अलावा GLV फल, फलियाँ ये भी लेनी बहुत ज़रूरी है गर्भ अवस्था के 3 महीने पहले और गर्भ अवस्था के दौरान, ताकि जो आने वाला चाइल्ड है ना वो हेल्दी हो। गर्भवती महिलाओं को पर्याप्त मात्रा में पानी, नारियल पानी, जूस, छाछ, लस्सी वगैरह लेने से काफ़ी फायदा होगा। गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम लेना भी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हड्डियों में कमज़ोरी आ जाएगी और हड्डियाँ काफ़ी कमज़ोर हो जाती हैं। गर्भ अवस्था में माताओं को विटामिन ए लेने की भी सख्त ज़रूरत है। शराब और तंबाकू का सेवन बिल्कुल बंद, वैसे भी बंद, और गर्भ धारण करना है या गर्भ धारण कर लिया है या गर्भ धारण के दौरान शराब और ये तो बंद है ही, वैसे भी अगर बंद कर लेना तो आप हेल्दी ही रहेंगे। सो दोस्तों, हमने जाना कि फ्यूचर ऑफ नेशन यानी बच्चे जो है आने जो दुनिया में आ रहे हैं, स्पेशली वो बाद डिलीवरी के बाद तो है ही, क्योंकि वो सामने दिखते हैं, उनकी हेल्थ सामने दिखती है, उनकी डेफिशिएंसी सामने दिखती है तो वो एड्रेस हो जाती है। लेकिन आने से पहले ही काफ़ी कुछ करने की ज़रूरत रहती है, यही आयुर्वेद कहता है। डाइट भी जो है वो भी प्लान्ड और कैलकुलेटेड होनी चाहिए। ज़्यादा मेडिसिन के ऊपर ध्यान नहीं होना चाहिए अनलेस अनटिल डॉक्टर रिकमेंड ना करे तब तक। और हाँ, एक बात मैं और ज़रूरी यहाँ पे कहना चाहता हूँ, ये सोशल ईवल है हमारे सोसाइटी में कि हम लोग जो है ज्योतिषी या फिर ये झाड़ फूंक करने वाले तांत्रिक, इन पर बहुत हम ध्यान देते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या प्रेगनेंसी से पहले, तो ये छोड़ दे तो अच्छा ही है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, मेरी ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। जल्द ही दोस्तों, जल्द ही मैं ऐसी जानकारी भरी वीडियोस लेकर आपके सम्मुख होऊंगा, आपके रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए न्यूट्रिशनिस्ट हरिंदर सिंह वालिया को दें इजाज़त।
शुक्रिया आप सबका, और तंदुरुस्त रहें। सो मुझे दें अब इजाज़त, जल्दी फिर हाजिर होऊंगा। शुक्रिया।